गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 12 बजे का टाइम है और ये जो मेरा व्लॉग है जो पिछले कल देखा आपने ना, उससे आगे का ही है। मैंने किचन क्लीनिंग की थी, उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया था, यानी 12 बज चुके थे मेरे को किचन में। और इसके बाद मैं आई हूँ रूम को समेटने के लिए और बाकी का जो मेरा घर है उसको समेटने के लिए। पिछले कल ही हम पहुँचे थे शाम के टाइम 7 बजे अपने पहाड़ों वाले घर से चंडीगढ़। तो ये नेक्स्ट डे है और 12 बजे का टाइम है। जो घर से कपड़े लाए थे ना, तो बस वही मैं अभी अलमीरा में रख रही हूँ। बाकी पूरी अलमीरा मैंने खाली की, उसके बाद ही अलमीरा मैं सेट कर रही हूँ। धोने वाले भी कुछ एक कपड़े हैं, उनको मैं साइड में रखूँगी। और अभी मैं ना कम से कम 1.5 मंथ बाद ही घर से आई हूँ, यानी गाँव से। तो यहाँ पूरे घर में उतल फतल हो रखी है। तो बस सबसे पहला काम मैंने यही सोचा किचन क्लीनिंग के बाद का कि सबसे पहले मैं जो अलमीरा है उनको सेट कर लूँ। ये बैग ने घर से लाए थे और इसमें कुछ एक कपड़े धोने वाले भी हैं। जो कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है गांव में पानी की किल्लत हो गई थी, लगातार 3-4 दिन पानी नहीं आया था, तो कंटिन्यू मेरे कपड़े धुलने वाले रह गए थे। और दूसरी बात, जिस दिन पानी आया उसी दिन सुबह ही हम मॉर्निंग टाइम सीधा चंडीगढ़ के लिए निकला आए। तो कुछ एक कपड़े हम धोने के लिए घर से भी लाए हैं, बाकी यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। आपको पता है मैं जब गई थी ना, पहले चली गई थी और हस्बैंड जी बाद में आए थे, तो घर को तो समेटना ही है। बाकी दीक्षांत आज घर में ही है, वो कॉलेज नहीं गया, यानी उसके कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, तो अपनी अलमीरा वो खुद सेट कर रहा है। प्रिंस की अलमीरा मैंने सेट कर दी थी, उसकी अलमीरा अलग है, वो मैंने सेट कर दी थी। बाकी चलिए, अलमीरा सेट करने के बाद ना आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये बच्चों का रूम है ना, तो दीक्षांत ने पिछले कल इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी और हमने अपने रूम की बेडशीट चेंज किए बगैर तो हम सो नहीं सकते, आपको पता है रात को। और घर समेटना अभी पूरा फटाफट से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले कल भी हमारा सफ़र का था और मॉर्निंग टाइम तो पूरा मेरा किचन में चला गया, किचन से मैं निकल ही नहीं पाई। थोड़ी बहुत हेल्प मेरी दीक्षांत भी करवा रहा है कुछ एक, जैसे कि जो घर के शीशे वगैरह होते हैं कॉलिन से, उनको साफ करना, कुछ काम मैं उसको बता रही हूँ, वो भी मेरी हेल्प करवा रहा है। बाकी चलिए, ये जो सोफे हैं इनको खिसका कर ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। आज कम से कम 1.5 मंथ बाद इस घर की डीप वाली क्लीनिंग होगी, तो झाड़ू लगा रही हूँ। बेड के नीचे से भी मैंने पूरा कचरा निकाला है। ये देखा ना आप, दीक्षांत चला हुआ है कॉलिन लेकर, इधर उधर जितने भी घर के शीशे हैं इसने ही साफ किए। सिर्फ कैमरा नहीं लगाती हूँ मैं जहाँ पर ये काम करता है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है बस कैमरे के आगे आना। बाकी हेल्प मेरी करवा देते हैं ये जब भी इनको टाइम लगता है। बाकी तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, तो आपको पता है कम ही टाइम लगता है। चलिए जी, कचरा तो ठीक ठाक है क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी थी और कैंप लगे हुए थे एनसीसी के, कंटिन्यू एक मंथ पूरा लगातार कैंप थे इनके, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इनको ना घर की क्लीनिंग करने का टाइम नहीं लगता था। अर्ली मॉर्निंग ये चले जाते थे और रात को 9-10 बजे भी पहुँचते थे घर को, तो घर के समेटने का इनको टाइम नहीं था। खाना भी वहीं ये खाते थे कैंप में। सबसे पहले मैंने लगाया है झाड़ू और इसके बाद ना डस्टिंग करूँगी। ये जो जितने भी, जैसे ये टीवी पैनल हो गया, ये जो टीवी है इसके ऊपर इतनी डस्ट है ना, मैं क्या ही बोलूँ। सूखे कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ, जल्दी साफ़ होती है। वैसे मैं ना ये जो एलईडी है इसको मैं ना इससे करती थी, जो कॉलिन होता है, तो किसी ने मेरे को बताया था, आप में से ही किसी ने कमेंट करके, कि इसके ऊपर डायरेक्ट ये जो स्क्रीन होती है टीवी की, इसके ऊपर आप कॉलिन मत डाला करो, ठीक नहीं होता। इसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। बाकी ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है, आजकल देखिए ऐसे चले हुए हैं ना, बिल्कुल जगह नहीं रोकते हैं, और इनके अंदर जो धमाका होता है मैं क्या ही बोलूँ, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ऐसे धमाके धमोके, तो ये बच्चों की पसंद ही है। चलिए जी, यहाँ की डस्टिंग कर लेते हैं।
हमारा डाइनिंग टेबल है, इसको भी मैं ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और कई बार तो मैं विम लिक्विड से भी इसको साफ़ करती हूँ, सबसे बेस्ट है। और ये कपड़ा नहीं है, एक ना ऐसे होता है ना जैसे रबड़ जैसा, वैसे जैसा है, तो बहुत बढ़िया ये साफ़ होता है। इसको भी साफ़ कर लिया, यानी डस्टिंग मैंने पूरी कर ली। जितने भी एरिए होते हैं ना, हाथ मैंने घुमा ही दिया है, सारी जगह ना धूल धूल है। नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर रोड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। बाकी जितनी भी जालियाँ थी, भले ही जो घर की खिड़कियाँ इनकी हो गई, डोर हो गए, एक तो मेन डोर जो हमारा है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाती हैं वहाँ, और ये तो हमारा बालकनी वाला है, इसको भी, और एक बैक साइड हमारी बालकनी है। जितनी भी जालियाँ हैं ना मैंने ब्रश की सहायता से साफ़ की हैं। ये भी मेरे को आपने ही बताया था कि आप कपड़े से साफ़ करती हैं, तो आपने जो पेंट वाला ब्रश होता है उससे साफ़ करना, उससे बेस्ट साफ़ होता है। तो आज मैंने ये ब्रश ढूंढा, मैंने सोचा चलिए ट्यूब वाली क्लीनिंग हो रही है, इससे साफ़ करते हैं। सच में सिस्टर मेरे को अच्छा लगा और इससे ना बहुत ही बढ़िया डस्टिंग हुई। जितनी भी धूल थी ना जालियों के अंदर घुसी हुई, वो अच्छे से इस ब्रश से साफ हो गई है। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे, और जो आप मेरे को बताते हैं वो मैं ट्राई करने की कोशिश भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, भले ही मैं अब मेरी कोई भी एज हो, बट मैं सीखने के लिए पीछे नहीं हटती हूँ, हर एक चीज़ ट्राई करती हूँ। तो चलिए जी, अब आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। इसी रूम की मेरी बेडशीट बची हुई थी, बाकी 2 रूम की तो चेंज हमने कर ली थी। ये बाहर वाला रूम था, इनको उठा लेते हैं बेडशीट को और दूसरी चेंज कर लेते हैं। वैसे ये वाला रूम ना हमारा बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता है, बट चेंज तो करनी ही पड़ेगी, भले हम यूज़ में ना लें। तो बेडशीट बिछाई होती है, चेंज तो करनी पड़ती है बहुत दिनों बाद। आज घर पूरा चमकेगा, और थकान तो मैं क्या बोलूँ, जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता है मेरी कैसी अभी कंडीशन चली हुई है। एक तो सुबह के टाइम ना, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पूरा किचन चमकाया। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की जगी थी, और इसके बाद ना तसल्ली भी नहीं आ रही थी कि मैं घर को ऐसे छोड़ूं। इतना बड़ा कट्टा ना, ये पूरा कचरे का भरा हुआ है। ये देखिए, इतनी सफाई की है आज। बाकी यहाँ चावल दीक्षांत ने बना दिए हैं, खाना बनाना है फ्रेंड्स। टाइम दिखाऊं मैं आपको, 2:15 हो गए हैं, भूख लगी है। चावल तो बना दिए हैं दीक्षांत ने, बट चलिए इसके साथ कुछ बनाते हैं। ज़्यादा पता क्या है, काम करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब गर्मी होती है ना और बॉडी में हीट आती है, ऐसे लगता है चक्कर ही आ गया है पूरा, बस तब हालत खराब होती है। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए खाना बनाते हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा, यानी प्रचंड वाला रूप धारण किया हुआ है गर्मी ने। उमस है ना, ऐसे लगता है सांस ही अंदर नहीं जा रही है, ऐसी उमस है। एक तो हम ना पहाड़ों से आए, आपको पता है पहाड़ों में कंटिन्यू बारिशें थी, और वहाँ का मौसम मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है उसके, और एकदम से यहाँ आ गए हैं जीरकपुर में, ना तो कोई पेड़ पौधे, चारों तरफ कंक्रीट, और एसी की जो मैं बोलूँ अंदर तो एसी होता है, लेकिन जो बाहर होते हैं ना इनके कंप्रेसर जैसे, वो जो गर्म हीट देते हैं, तो चारों तरफ इन्वायरमेंट में वही घूमते हैं धुआं। तो फिर इसी रीज़न से यहाँ उमस भी बहुत ज़्यादा है। बट चलिए खाना बनाते हैं। और ये जो डिब्बा मैं निकाल कर लाई हूँ ना फ्रिज से, ये दही लगाया था मैंने गांव में, जब हम आए थे तो मैं साथ में लेकर आई थी, इसको रखा था फ्रिज में, अभी हमारे काम में आएगा। और कढ़ी सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ है। जब मेरे को एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बस मैं फटाफट बनने वाली कोई चीज़ बनाती हूँ, तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ बूंदी वाली। ये बहुत ही जल्दी बनती है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है साथ में। चलिए फटाफट से एक सिंपल जैसा तड़का लगाते हैं। प्याज को भून लेंगे अच्छे से। जब प्याज ना अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ये वाली कढ़ी ना जल्दी पकती है। बेसन को जब हम अलग से घोलते हैं और उसके बाद ना कढ़ी में डालते हैं, तो उस बेसन को हमें बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, यानी कढ़ी को बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है। कम से कम 20 मिनट 25 तो करना ही पड़ेगा, तभी वो बेसन पकेगी। बट जब हमें जल्दी में पकानी हो
तो प्याज जब भुन जाए उसमें 2 चम्मच बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं बेसन के डाल दीजिए। उनको अच्छे से भूनिए जब तक ने एक हल्की जैसी धीमी जैसी खुशबू ना आए, और इसके बाद आप लस्सी डाल दीजिए। और ये दही है, गाड़ी में आते आते ये घूम घूम कर लस्सी बन गया, बट इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर ना हल्का हल्का मक्खन भी आ गया था। तो ये बन चुकी है मेरी कड़ी। फटाफट से हल्दी डालते हैं, नमक वगैरह, और मेथी में ज़रूर डालती हूँ। बरसात का मौसम है, मेथी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है खाने में। मेथी बाई को ख़त्म करती है, और बाई का प्रचंड रूप जो होता है सबसे ज़्यादा बरसात में ही आता है। तो मेथी का यूज़ सबसे ज़्यादा करना है। मैं हर एक खाने में मेथी यूज़ करती हूँ, भले साबुत करूँ या फिर पीस के करूँ। के साथ ही मैं ये डालने वाली हूँ बूंदी। तो सबसे जल्दी बनने वाली कड़ी होती है ये बूंदी वाली, और बेसन भी जल्दी पक जाता है जब हम तड़के में भूनते हैं। तो चलिए, पक चुकी है फटाफट से कड़ी हमारी। ये 5-10 मिनट इसको रेस्ट दूँ, बूंदी बढ़िया जैसे फूल जाएगी। बाकी ये प्याज मैंने कट कर लिया है, हरी मिर्च साथ में। खाना मैंने बनाकर एक साइड रख दिया है, और अब ना मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ फ्रेंड्स। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रेस्ट नहीं मिला, बट पोछा तो लगाना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट काम बचा है पोछा लगाना, और पोछा मैं ना आज बैठकर लगा रही हूँ। पहले तो ना दीक्षांत ने ये जो बेड है हमारे, इसके नीचे जो मोप होता है ना, उसकी लंबी वाली एक डंडी जैसी होती है जो स्टैंडिंग पोछा होता है, उसकी सहायता से पूरे बेड के नीचे जितने भी बेड हैं हमारे, उनके नीचे ने उसने पोछा लगा दिया है। और अभी मैं लगा रही हूँ सामने सामने पोछा। ये जो डाइनिंग चेयर है ये भी साइड में कर ली, साथ में ये जो सोफे हैं वो भी मैंने साइड में किए थे। बैठकर पोछा लगाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, हेल्थ के लिए भी बीमारी अच्छा है। और दूसरी बात रही, जैसे ये डाइनिंग चेयर है मैंने पूरी साइड में कर लिए हैं। सोफे यानी घर का जो कोना कोना है ना वो चमक जाता है, जितने भी कॉर्नर है वहाँ हम हाथ घुमा सकते हैं। ये फ्रिज है, फ्रिज के नीचे का हिस्सा मैंने पूरा साफ किया। बैठकर पोछा लगाना जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद ना 2 दिन 3 तक, मतलब 4-5 दिन तक घर बिल्कुल चमकता है। भले आप फिर स्टैंडिंग पोछा लगाएं जो दूसरा मोप होता है सामने सामने, और फटाफट से हमारा घर साफ हो जाएगा। ये वाली जो हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, इसके बाद हफ्ता भर के लिए घर बहुत अच्छा चमकता है, यानी कोना कोना तो साफ हो जाता है। और इसके बाद जो डेली क्लीनिंग हमारी रहती है सामने सामने वाली, वो हम कर ले मात्र 15 मिनट निकाल कर ना, घर बहुत अच्छा चमक जाता है। तो अंदर वाली सफाई मैंने कर दी है। अब पहुंच चुकी हूँ बाहर गैलरी में मैंने स्टैंडिंग वाला पोछा लगाया। वैसे इससे पहले ना पाइप लगाकर इन पौधों को भी पानी दिया और पूरी बालकनी भी धो दी थी, ग्रिल वगैरह साफ कर दिए थे फ्रेंड्स। इन ग्रिलों के ऊपर जो धूल थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे लग रहा था सड़क की पूरी धूल यहाँ ही जमा हुई थी। तो फाइनली पूरा ही दिन लगाकर मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। सबसे पहले तो टाइम देखिए 5 बज गए। कब 5 बजे पता नहीं चला। बाकी घर तो मैंने ना समेट दिया है, ये देखिए चमक गया है। अब ना थोड़ा सुकून है मन में। अभी खाना खाने को है हमने, पता है। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी वैसे मैंने मैगी खाई थी, ये मैट वगैरह बिछा दी है, पूरा घर चमका दिया है। अच्छा लगता है, पता इतनी हालत ख़राब थी ना, मन बेचैन हो रहा था बिल्कुल। और इस गर्मी में ना इतनी घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही कठिन है। खासकर मैंने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। इसके ऊपर जो कपड़ा है बढ़िया जैसे, बाहर वाला रूम भी आप देख सकते हैं, सारा घर मैंने चमका दिया है। इसके बाद मेरे को नहाने जाना है, पर पहले मैं 15 मिनट फ़ैन लगाकर बैठूंगी, थोड़ा पसीना मेरा ठंडा हो जाए, क्योंकि एकदम से ना सिर के ऊपर पानी फेंकना ठंडा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा टाइम मैंने रेस्ट किया, मात्र कोई 10 मिनट, थोड़ा सा पसीना मेरा सूखा फ़ैन के नीचे। उसके बाद मैं नहाने गई, नहाई, इतना रिलैक्स महसूस हुआ। और मैं खाना खाऊंगी फ्रेंड्स, मैंने सुबह का खाना खाया है। वैसे बीच में ना जब मैं खाना पका रही थी, यानी कड़ी को तड़का लगा रही थी, तो
दीक्षांत को इतनी भूख लग गई, इसके बीच उसने 2 मैगी बना दी फटाफट से और मेरे को भी उसने कटोरी में डालकर दे दी। तो मैंने ना बैठे बैठे 1 कटोरी मैगी की भी खा ली थी और अब प्लेट मैंने पहले दीक्षांत को दी फिर खुद। और ये है हमारा खाना। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन सुकून है मन में, पूरी डीप वाली क्लीनिंग कर दी है। सिंपल जैसा जल्दी जल्दी में खाना बनाया है, ये हम खाएंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।